परनाम हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद तरफ व्हाइट हाउसस मज अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस सत मुलाकात करने आमुत। यथ दौरान दशवनी मुल्कन दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी मजबूत बनाने तो बाहमी तालमी दिलचस्पी के अमूरन पे तबादला ख्याल कर। अत मौके पे बयान जारी कर वन भारत अमरीको अहम शराकत दार तो भारत मौसमियाती तब्दीली पे रोट लागने बापत संजीदगी ये जन कोरोना वायरस पे काबू प्रावने बापत भारत तरफ अहम संग मील अबूर करने आमुत। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगी। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम तहत कोराज वज़ीर ममलिकत बराए स्किल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राजीव शेखरन चार शरीफ को दौर। यह दौरान तमो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बापत तमीर करनाम नई इमारत हुंद इफ्तिताह कोर। दौरस दौरान कोर मॉडल डिग्री कॉलेज चार शरीफ तमो दौर। यह दौरान तमो अत मुख्तलिफ अवामी वफदन सत अवामी नुमाइंदन सत मुलाकात कोर। यथ मज तमो इलाकन हिंद मसाइल तो मुश्किलात तिमन ब्रोह कन थव। अत मौके पे वोन वज़ीर ममलिकत राजीव शेखरन हुकूमत कोशिश लुकन ज्यादा खोत ज्यादा सहूलत दस्तियाब थावन ताकि तिमन वात आसाइश। दौरास दौरान तिमन हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम तो इंतजामी क्या अफसर थे मौजूद। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने आज एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है जो लोगों के लाइफ को इतना एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। यही पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का मकसद है कि हम ट्रांसफॉर्म करें, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। और ऐसा जो SDH हमने आज इनॉग्रेट किया है, ये वो ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जो सभी टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुझे बुलाए यहाँ पे। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने इनॉग्रेट किया है। इन लोगों ने बहुत काम किया है और मैं मानता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट और इस ब्लॉक के लोगों को ये बहुत ही एक बेनिफिट आएगा इस हॉस्पिटल और इस मेडिकल हब से। वेलनेस, इस कोविड के टाइम पे वेलनेस और हेल्थ बहुत ही एक अहम इशू है लोगों के मन में और ये बहुत दूर तक इसका एक इम्पैक्ट होगा, मैं मानता हूँ। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा अच्छा काम किया और मुझे आज
श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज CITU तरफ एहतजाजी मुजाहर करनामुत तो यह दौरान एहतजाजस मज शामिल आशा वर्कर CPW आंगनवाड़ी वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान एहतजाजस मज शामिल मुलाजमों तरफ वनामुत युदव तम मुतलक महकमन मज पन फरज किसान अंजाम दिवन तो इंतजामिया तरफ तिहंद मसल अंजरानुक यकीन तव दिन ताहम आज ताम तिमन सत इंसाफ फराम सपुदमुत यम किन त मुश्किलातन मज हेन आय एहतजाजस मज शामिल मुलाजमों तरफ इंतजामिया मांग करनाम तिहंद तनख्वाह तो दोम मसल गन हल यनी कर जो हमारी यूनियनों में वर्करें काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, CPWs, जो भी यूनियन में काम कर रहा है उन वर्करों को फिलफोर मुस्तकिल किया जाए और जो आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो इनके इंसेंटिव्स हैं काफी मुद्दत से बंद पड़े हैं उनको सरकार फिलफोर वागुजार करे। ये मजदूरी करने वाले हमारी बहनें, हमारी भाई या हमारे बच्चियां हैं जिनके साथ जो 24/7 काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सरकार के साथ शाना बशाना काम करने वाले। मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, LG सरकार को, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देते हैं। आज जो आप ये जुल्म किया हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इसको फुल फोर बंद करो, वरना हर एक आंगनवाड़ी वर्कर जो स्कीमों में काम करें, हर एक वर्कर अपना अयाल लेके, अपने बाल बच्चे लेकर सड़क पर आ जाएगी और उसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर होगी। यपो CMO ऑफिस कुपवार किस दफ्तरस ब्रोह कन आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहर करनामुत या दौरान एहतजाजस मज शामिल वर्कर इंतजामियस खिलाफ नारबाजी करान एहतजाजस मज शामिल वर्करों तरफ वनामुत युदव तम कम उजरतस पे काम करान ताहम तिमन वक्तस पे तनख्वाह वागुजार कर जन न तिमन सम मुस्तकिल आय कर यम मुश्किलातन मज हेन आमत एहतजाजी वर्करों तरफ इंतजामिया मांग करनाम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने सलाह गन तिहंद मुतालबात पूरे यनी कर। सितंबर है आज, ये प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है हमारे लिए, खासकर आशा वर्कर्स के लिए। आशा वर्कर्स के साथ सरासर नाइंसाफी किया जाता है। आशा वर्कर्स के हक में कम से कम मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए और आशा वर्कर्स को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। जैसा कि हमारा मोदी जी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है तो आशा वर्कर भी बेटी है। आशा वर्कर के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती है? अगर यूटी है, मानो हमें यूटी है, लेकिन यूटी में हमें इक्वल शेयर क्यों नहीं मिलते हैं? यह भी डिफरेंट मिलता है। कहीं तो हरियाणा में हम अगर देखते हैं वहाँ 4,500 मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें एश्योर्ड इंसेंटिव 2,000 मिलते हैं। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दिया करो। ये कोविड मज कर एक डॉक्टर तक कि एक आशा वर्कर कर युथ और नबर पे कर फोन हेल्थ वल दस पे गाँव मज तह आय नबर पे एन और नफर अमिस ग चेकअप कर डॉक्टर साहब खोचान खबर अस मह लाइट पे जोक परवाह तम सात करान कि दपान ये हमसाय ग्राउंड लेवल पे कर सठा मुश्किल गसन 11,000 रुपये तनख्वाह बे डिमांड अकिस ANM हूँ दर्ज कन्फर्म गो अगर आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर तुल यमो आशा वर्कर मज अगर आशा वर्कर सारे वनस क्वालिफाइड पोर्मुत लिखमुत फैसिलिटेटर वथिन आशा वर्कर मज कोऑर्डिनेटर तुल आशा यपुर जिले कुलगामिस मज आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहर करनामुत या दौरान एहतजाजी मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी मुलाजिम इंतजामिया मांग करान वोनमुत मुस्तकिल करने सलाह गि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू युन कर युथ तिहंद मुश्किलात दूर गन।
तरफ हड़ताल चल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी CITU के बैनर तले हर एक जिला में आज एहतजाज चल रहा है और आज कुलगाम में भी तमाम स्कीम वर्कर जमा हुए हैं, इसलिए कि स्कीम वर्कर जो स्कीम में काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, हमारी मांग है मरकजी सरकार और रियासती सरकार से इनको पूरी तो रेगुलर किया जाए। रेगुलर होने तक कम से कम इनके हक में कम से कम मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए और जो स्कीम्स इस वक्त प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं कि स्कीम को प्राइवेटाइज न किया जाए, इनको आगे बढ़ा लिया जाए और जो कंट्रेक्टर्स एसोसिएशन सोपोर तरफा सोपरस मज एहतजाज करने यथ दौरान तमो वोन युदवो तमो मुख्तलिफ स्कीमों तहत पत्मो कैथों वरियों पे काम कर तहम आय न तिहंद रुकूमत आज ताम वाह गुजार करने यम सम न सिर्फ जहनी परेशानियों मज मुबतला सपदमत बल्कि तम मुश्किलातन मज तहन आमत। तमो कर मुतलका हुकामन अपील जे तिहंद वाजिबुल अदा रुकूमत गन अदायन कर। जो ठेकेदार काम करता है और काम के ऊपर जो इन्वेस्ट करता है, पैसा जो ये लगाता है, वो ये तो या तो बैंक से लाता है या तो सप्लायर्स का पैसा होता है कहीं, मतलब जैसे बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट वाले का, वो तो आप हर कोई जानता है। और सबसे बड़ी बात हमारे पीछे लेबर होती है, तो हमें भी एक टाइम फ्रेम होता है, उनको पता है आगे जाके पैसा आएगा, ये लौट आएगा। लेकिन जब जो सिस्टम बना है, इस बार जो सिस्टम बना है वैली का या स्टेट का, यूटी जब से बना है, पेमेंट अवेलेबल है, लेकिन समझ में नहीं आता बीच में ये जो ऑफिस वाले होते हैं, कंसर्न जो कलर्स स्टाफ है या कोई मतलब डिसबर्सिंग पावर जिनके पास है, समझ में नहीं आता ये हमारा पैसा डिले क्यों करते हैं, ऑन टाइम हमारा पैसा क्यों नहीं होता, हम क्यों सफर करें, हम क्यों इनके चक्कर काटे, इनकी जो नौकरियां वो हमसे सुकेर हैं, ये किस चीज की तनख्वाह लेते हैं। जब ये डेवलपमेंट काम करते हैं, आगे जाके प्रोग्रेस दिखाते हैं, हमारे शानों पे लेकर के ये काम करते हैं, हम काम करते हैं, यानी कि हम अपना पैसा सब कुछ लगाते हैं इनके काम में, तब जाके ये नौकरियां करते हैं, तब जाके इनकी सैलरियां मिलती है। लेकिन समझ में नहीं आता हमारा पैसा क्यों रुकता है, हम आगे जाके डिफॉल्टर होते हैं। जब हमारे सर से ऊपर पानी जाता है तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे हम। अब क्या डिमांड है? अब हमारी डिमांड यह है कि कलेक्टिवली हमारा ये डिसीजन है कि तब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक ये सिस्टम थोड़ा ईज ना हो जाए, हमारी पेमेंट का सिस्टम ईज ना। शुमाली कशीर हिंदिस हंदवार नौगाम इलाकस मज कायम NTPSCs मज तबी अमल तो एम्बुलेंस हज अदम दस्तियाबी हज शिकायत बावान वोन मकामी लोकों तो इन वालों मरीजों से तबी सेंटरस मज तबी अमल किल्लत एम्बुलेंस नास इन वाले मरीजन मुश्किलात व्यातरीन पेवान। तमो हेल्थ इंतजामिया अपील कर्म हेल्थ सेंटरस मज गि तबी अमल किल्लत दूर इन कर। हमारा जो यहाँ से हंदवाड़ा सर 20 किलोमीटर दूर है। हंदवाड़ा में पेशेंट ले जाने के लिए जो सिविल गाड़ी है वो हमारे से तकरीबन 1200 से 1500 रुपया रिटर्न किराया ले लेती है। तो इसमें जो ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास 1500 तो दूर की बात है, कभी कभी 15 रुपए भी नहीं होते हैं, तो उनको सबसे बड़ा सहारा इसी एम्बुलेंस का रहता है। वो घर से पेशेंट को कंधे पे भी उठा के ले आते हैं, जैसे जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है वो यही सोच के आते हैं कि हमें यहाँ NTPSC नौगाम से एम्बुलेंस मिलेगी जो हमारे पेशेंट को यहाँ से इंदौरा तक डिलीवरी कर सकेगी। लेकिन अभी सर ये जो एम्बुलेंस है इसको 102 के उसमें लिया गया है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना है सर। इसलिए सर हम DC साहब से ये गुजारिश करे थे कि आपके माध्यम से कि हमारी जो एम्बुलेंस है सर इसको वापस ऐसे ही जैसे पहले थी ऐसे ही रखना चाहिए, 102 के जोन से इसको निकालना चाहिए सर। और दूसरा यहाँ स्टाफ की बहुत कमजोरी है, स्टाफ होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोगों को तो जब यहाँ गवर्नमेंट ने सर हॉस्पिटल रखा हुआ है तो इसमें स्टाफ की बराबर का होना चाहिए। और एम्बुलेंस का सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है एम्बुलेंस सर और लेडीज डॉक्टर। लद्दाखस में जारी 5 दोहन ताम जारी रोजन वोल फिल्म फेस्टिवल यथ मज ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर तो बाकी अमल ते मौजूद 24 पे 28 स्थान 5 दोहन ताम रोजन वोल जारी फिल्म फेस्टिवल दौरान बहन हिमालयन स्टेटन हिंदर फिल्मन हिज नुमाइश करने यथ मज यूटीज ते शामिल तम फिल्म स्क्रीन करने। I would invite Mr. Meepo Motsal. He needs no introduction, ladies and gentlemen. He is a man of talent and virtue, coupled with an impressive background in theatre. He is the first Ladakhi graduate from the National School of Drama, an awardee of Sangeet Natak Academy Award, JNK State Awards. He is also the president of Ladakh Theatre Organization and Ladakh Cultural Forum, Leh. His talent in films comes with no surprise, with an experience with directors like Sanjay Khan, Harry Marshall, Roman Mayer, and with Anubhav Sinha.
Mr. Meepa Motsal, ladies and gentlemen. Next is the personality. When the film culture of Ladakh and its representation in mainstream Indian culture will be thoroughly documented, the name of Phuntsog Ladakhi will appear time and again, performing across a host of roles in Bollywood movies through the late 1970s. He went on to become a household name in the late 1980s. Phuntsog also contributed to the golden age of Indian television serials with his diverse role in Doordarshan-sponsored television shows like Intezar and Paramveer Chakra, and working with luminaries like Syed Mirza. He has also produced and directed more than 100 documentaries for different government agencies. Committed to his passion for acting and also his land of origin, Phuntsog pioneered the new wave of popular Ladakhi music. He produced his own television series, crafted numerous documentaries on Ladakh, composed a regimental song for Ladakh Scouts, and eventually dedicated his life to spreading the methods of yoga and meditation. Phuntsog Ladakhi, ladies and gentlemen, huge round of applause. And now after that, last but not the least, the next name in the list is Haji Muhammad Hussain Master. Master Muhammad Hussein's life is inspirational to all the individuals and societies who actively worked towards achieving a better future which mirrors the goodness, knowledge and rich culture heritage of the past. His sincerity and dedication earned him fame and reputation as an educator. Apart from the development, he performed a major role in maintaining the communal harmony and brotherhood in the region. In 1971, the Government of India Ministry of Home Affairs honored him with Certificate of Appreciation in recognition of valuable service rendered by him as an enumerator during the 1971 census enumeration in Jammu and Kashmir. Everyone, please give him a big hand. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And now, moving forward in this evening, ladies and gentlemen, we will quickly move forward. And the next I'm going to request to our Honorable Minister. Superb. Wow. Everyone, please put your hands up in the air. My class fellow from the Film Institute. Yes. Thank you. Thank you so much. So much of energy. So much of energy. So much of love. Thank you so much. Moving forward, now I request Honorable Minister Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, to kindly say few words. Everyone, please give him a big and the loudest round of applause. Anurag Singh Thakur ji. पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर मंच पर उपस्थित लद्दाख यूनियन टेरिटरी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय आर के माथुर जी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेरे दोस्त ताशी जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी तेज तरार युवा नेता जामियांग नामग्याल जी, जिनकी बहुत सारी पिक्चर्स को आपने देखा, ऐसे मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री विधु विनोद चोपड़ा जी, अनुपमा चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिनकी पिक्चर से आज पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी, उसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी, और जिनको देखने के लिए आप लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। बड़े पर्दे पर तो देखा ही है, रूबरू भी आप जिनको देख रहे हैं, ऐसे चमकते सितारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, उमंग नरूला जी एडवाइजर हैं हमारे, पद्मा जी हमारी ही विभाग से हैं और जिन्होंने इस फेस्टिवल को करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों,
और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, लद्दाख हिल काउंसिल और यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस नई सोच के लिए, एक नए उत्सव की रचना करने के लिए, फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की रचना करने के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगला फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये केवल आपके उत्साह पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अगर आपको लगता है जिस फिल्म इंडस्ट्री को ये खिताब हासिल है कि दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली कोई फिल्म इंडस्ट्री है तो वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। और मुंबई से चलकर हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता आप सबके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैं भी पहाड़ी हूं, साथ के लगते पहाड़ी राज्य से आता हूं और पहाड़ी तो गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं, स्वागत करने के लिए भी, सत्कार करने के लिए भी। We are known for our warm hospitality, and let us put our hand together for all the dignitaries on the dais. अगली बार मंच इससे भी बड़ा हो तो तालियां उतनी जोरदार होनी चाहिए। कितने बड़ा मंच चाहिए? एक बात तो पता चली आज आकर, मेरे लद्दाखी भाई बहनें गाने बहुत लिखते हैं। किसी ने 500 गाने, किसी ने 800 गाने, किसी ने 200 गाने। मंजू जी, आपके वहां भी लिखते हैं क्या? मुझे लगा तो पूरे पहाड़ी रीजन में ही ये कला है। और शायद कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री का जितनी नजर पहाड़ों पर होनी चाहिए थी, अगर कहीं कम रह गई होगी तो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहाड़ों को नई पहचान दिलाने का काम हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करेंगे और अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से करेंगे। ट्रांस हिमालयन रीजन की अगर मैं बात करूं, starting from Ladakh to Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand to the northeastern states, we have diverse culture. We have lot to showcase. We have